हेलो एंड नमस्कार। मैं डॉक्टर कंचन सिंह भारत होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आप सभी से बात करने वाली हूं कि क्या एक क्रॉनिक किडनी डिजीज का पेशेंट दूध का सेवन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। देखा जाए वैसे तो जितने भी क्रॉनिक किडनी डिजीज के पेशेंट हैं, किसी भी तरीके का मिल्क लेना उनके लिए सेफ नहीं होता है। अगर आप मिल्क लेते हैं तो इससे आपकी प्रॉब्लम थोड़ी बहुत बढ़ी हुई दिखाई देती है, जैसे कि फॉस्फोरस का लेवल जो है वो बढ़ा हुआ ही दिखाई देता है। अब आपकी किडनी अगर फंक्शनिंग पे नहीं है तो वो फॉस्फोरस को भी बैलेंस नहीं कर पाती है और फॉस्फोरस आपका धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है, जिसकी वजह से आपको आपके शरीर में खुजली भी महसूस होती है और साथ ही साथ पैराथायराइड हार्मोन भी आपका बढ़ा हुआ ही नजर आता है। जितने भी डेयरी प्रोडक्ट होते हैं हम मना करते हैं कि आपको डेयरी प्रोडक्ट नहीं लेना है, क्योंकि डेयरी प्रोडक्ट में देखा जाए तो सबसे ज्यादा फॉस्फोरस होता है, प्रोटीन भी होता है और किडनी यहाँ पे आपकी फंक्शनिंग पे नहीं है। जैसे अगर आपको बीपी की प्रॉब्लम है उसके वजह से आपकी किडनी फंक्शनिंग पे नहीं है, शुगर की वजह से आपकी किडनी फंक्शनिंग पे नहीं है, या अगर किडनी में स्टोन है या बार बार यूटीआई हो रहा है, इन रीजन के वजह से अगर आपकी किडनी फंक्शन पे नहीं है तो वो जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट है, वेस्ट मटीरियल है, वो किडनी फिल्टर नहीं कर पाती है। जैसे कि क्रेटिनिन हो गया, यूरिया हो गया, फॉस्फोरस हो गया, पोटेशियम हो गया, इनको भी ये फिल्टर नहीं कर पाती है। और जब हम फॉस्फोरस वाली चीजें लेने स्टार्ट कर देते हैं, जैसे दूध से बनी जितने भी आइटम्स हैं, जैसे पनीर हो गया या दही हो गई या छाछ हो गया, अगर आप ये चीजें ले रहे हैं तो इससे आपका फॉस्फोरस बढ़ता है और आपको एक सिम्टम्स नजर आता है कि आपके पूरे शरीर में खुजली महसूस हो रही है। अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि क्या किडनी फिलर का पेशेंट दूध ले सकता है या नहीं ले सकता है। तो वो कंडीशन पे डिपेंड करता है, आपके स्टेज पे डिपेंड करता है कि आखिर आपका एल्बुमिन कितना है, एल्बुमिन और प्रोटीन आपका कितना है। अगर आपके शरीर में बहुत ज्यादा वीकनेस है या एल्बुमिन का लेवल बहुत ज्यादा कम है, प्रोटीन भी बहुत ज्यादा कम है, या आप डायलिसिस पे हैं, तो वहां पे आपको मिल्क सजेस्ट किया जाता है, लेकिन काउ मिल्क, वो भी विदाउट फैट वाला। जब आप विदाउट फैट काउ मिल्क लेते हैं तो इससे क्या होता है कि आपका फॉस्फोरस भी नहीं बढ़ता है और आपकी किडनी की फंक्शनिंग भी धीरे धीरे इंप्रूव होती है। तो आप कौन सा दूध ले सकते हैं? आप काउ मिल्क ले सकते हैं। अगर आप काउ मिल्क नहीं लेना चाहते हैं तो आप ओट्स मिल्क भी ले सकते हैं और साथ ही साथ आप राइस मिल्क का भी आप आसानी से सेवन कर सकते हैं। अगर आप देख रहे हैं कि आपका फॉस्फोरस बढ़ा हुआ है, फॉस्फोरस को कम करने के लिए मेडिसिन तो चल रही हैं, लेकिन अगर आप अपनी डाइट में चेंजेस नहीं करते हैं तो फॉस्फोरस आपका क्या होता है, और भी ज्यादा बढ़ता है और वो किडनी के फंक्शनिंग को डिस्टर्ब करता है। तो आप मिल्क लीजिए, पर ये जरूर ध्यान रखिए कि आपका एल्बुमिन कितना है, प्रोटीन कितना है। अगर आपका एल्बुमिन बहुत कम है, प्रोटीन भी बहुत ज्यादा कम है, वीकनेस बहुत ज्यादा हो रही है और आप डायलिसिस पे हैं, आप हफ्ते में 2 बार 3 बार डायलिसिस करा रहे हैं, तो आप 100 ml से 200 ml तक आप आसानी से मिल्क का सेवन कर सकते हैं, वो भी काउ मिल्क विदाउट फैट वाला। अगर आप देख रहे हो कि आपके पैरों में सूजन आ रही है तो आप थोड़ी सी क्वांटिटी को कम कर सकते हैं। जहां आप 200 ml ले रहे हैं वहां आप 100 ml लेकर भी अपने शरीर में आए हुए वीकनेस को भी कम कर सकते हैं और किडनी के फंक्शन को भी इंप्रूव कर सकते हैं और फॉस्फोरस को भी आप बैलेंस कर सकते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि एक किडनी फेलियर का पेशेंट दूध ले सकता है या नहीं ले सकता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।